हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन आवर चैनल वीनू डायरीज। आज हम बात करेंगे पत्नियां ऐसा क्या करें कि पति उनका सम्मान करें। क्योंकि मेरे पास ना इस बारे में बहुत सारे कमेंट आते हैं जहां पर मुझे पत्नियां ये बताती हैं कि मैम पता नहीं, पति अपनी मम्मी से भी बात करते हैं, अपनी सिस्टर से भी बात करते हैं, लेकिन पता नहीं वो मुझे ही इग्नोर क्यों करते हैं, मेरे से बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं। वहीं पर कुछ पत्नियां ये भी बताती हैं कि पता नहीं मैम, जब भी पति से बात करते हैं, अपने हस्बैंड से जब भी कभी बात करते हैं, हमेशा वो रूडली बोलते हैं या फिर बस हाँ या ना, बातों को कोई रेस्पॉन्स ही नहीं देते। हम क्या कह रहे हैं हम बोलते चले जाते हैं और वो हमारी सुनते ही नहीं हैं। उनकी तरफ से हमें कोई भी अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिलता है। ऐसे ढेर क्वेश्चन है आप सबके कि आखिर क्या करें कि पति उनकी बात भी माने और पति अपनी पत्नी का सम्मान भी करे। तो मैं आज आपके लिए यही वीडियो लेकर आई हूँ। देखिए, यहाँ पर ना मैं सबसे पहले पतियों से ही बोलना चाहती हूँ जो अपनी पत्नी के साथ ऐसा करते हैं। देखिए, आपकी पत्नी शादी होकर आपके घर में आई है, आप ही उसको लेकर आए हैं और आप ही उनको इग्नोर करते हैं, आप ही उनको सम्मान नहीं देते, आप ही उनको वो प्यार नहीं देते जिसकी वो हकदार है, तो बहुत ही गलत है। और देखिए, कहीं पर भी उस आदमी का सम्मान नहीं होता है जो अपनी वाइफ का तिरस्कार करता है, जो अपनी वाइफ को वो वैल्यू नहीं देता है, उसको कहीं भी सम्मान नहीं मिलता है। तो सबसे पहले तो यही। और मुझे जो एक लेडीज़ ने बताया है कि देखिए, मेरे हस्बैंड दूर रहते हैं, कहीं बाहर रहते हैं, आउट ऑफ कंट्री, तो वहाँ पर क्या है, वो फ़ोन से ही आपसे बात कर सकती है। और वो जब आपको फ़ोन करती है, जब भी कभी आपसे वो बात करती है, आप उसको इग्नोर करते हैं। आप अपनी मदर से, अपनी सिस्टर से तो बात करते हैं जैसे मुझे उन्होंने बताया, और आप उनसे बात नहीं करते। जो भी हस्बैंड ऐसा करते हैं, इस तरह से जो भी करते हैं, चाहे वो इस कंट्री में रहते हैं, चाहे वो दूसरे कंट्री में रहते हैं, चाहे वो कहीं भी रहते हैं, अदर सिटी में भी रहते हैं, कहीं पर भी रहते हैं, अगर वो इस तरह से करते हैं जो बहुत ही गलत है। देखिए, अपनी पत्नी को भी आप बात करिए, अगर वो कुछ आपसे गलत बोलती है, कुछ आपसे मिसबिहेव करती है, तो उसको दूर करिए, उसको समझाइए कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये गलत है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको टोटली इग्नोर करें। देखिए, आपकी उनसे बात फ़ोन पे ही हो सकती है और वही आप नहीं करते हैं, तो ऐसे में पत्नियां क्या करें, ऐसे में परेशान हो जाती है। और किसी को भी ऐसे टॉर्चर करना बहुत ही गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब आते हैं फर्स्ट पॉइंट पर। फर्स्ट पॉइंट है, मैं उन महिलाओं को ये बोलना चाहती हूँ जिनके पति उनका सम्मान नहीं करते हैं या रेस्पेक्ट नहीं देते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आप अपनी केयर करिए और अपनी क्रिएटिविटी, जो भी आपके अंदर क्वालिटी है, उसको इम्प्रूव करिए, उसको बाहर निकालिए दूसरों लोगों तक। देखिए, जब भी मैं केयर करने के लिए बोलती हूँ तो मेरे पास सब लेडीज़ के अधिकतर कमेंट आते हैं, वो मुझे हमेशा ये बोलती रहती हैं कि आप पीड़ा नहीं समझती हैं, जिस पे बीतती है वही समझता है कि दर्द क्या होता है, हम किस परेशानी से गुजर रहे हैं, ये हमारी बात को हम ही समझ सकते हैं। देखिए, ये मैं भी इस बात से आपकी बिल्कुल सहमत हूँ और सेटिस्फाई भी हूँ इस बात से कि असली पीड़ा क्या होती है वो वही समझ सकती हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको ये समझा रही हूँ कि आप अगर परेशान रहेंगी कि आपके पति आपकी बात नहीं सुनते, आपको इग्नोर करते हैं या फिर वो फ़ोन पे आपसे बात नहीं करते हैं, तो आप ये करिए, हर समय बस फ़ोन लेके बस फ़ोन ही चेक करती रहेंगी कि कब हस्बैंड का फ़ोन आएगा, कब हस्बैंड बात करेंगे, कब मुझे इग्नोर करना बंद करेंगे, अच्छा अब बात कर लीजिए, अब क्या कर रहे हैं। आप ऐसे ही करती रहेंगी। क्या ये सही है? इससे आपकी क्या प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी? नहीं होगी। इससे आप टेंशन में आ जाएंगी, इससे आप अपना फ्यूचर ख़राब कर लेंगी। इसलिए मैं बोलती हूँ कि आप अपनी केयर करिए। ऐसे किसी को बार बार फ़ोन पे चेक करके कि उनका कॉल आया है कि नहीं, मैसेज आया है कि नहीं, जो बिल्कुल गलत है। आप अपना ये जो आपका जो माइंड है जो इधर लटका हुआ है, इसको थोड़ा सा डाइवर्ट कर लीजिए दूसरी तरफ, अपनी क्रिएटिविटी की तरफ। ताकि देखिए, आपकी कोई सम्मान नहीं करता है, आपको कोई रेस्पेक्ट नहीं करता है, तो हमें उसको फील भी कराना है कि अगर आप मेरा सम्मान नहीं करते हैं, मेरी रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो मैं भी आपको इग्नोर करती हूँ, मैं भी आपको वो रेस्पेक्ट, वो मान सम्मान नहीं देती। कोई बात नहीं, आप अपना माइंड डाइवर्ट कर लीजिए, अपनी जो आपके अंदर जो क्वालिटी है ना, उसको इम्प्रूव करिए। और ऐसा नहीं होता है, कुछ लेडीज़ के ये भी तो कमेंट आते हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम कुछ कर नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं है, ये टोटली एक्सक्यूज़ होते हैं।
ये तो बिल्कुल भी नहीं आपको सुनाने एक्सक्यूज। देखिए, पढ़े लिखे भी कमा सकते हैं, कम पढ़े लिखे भी कुछ कर सकते हैं, बस ज़रूरत है अपने हुनर को पहचानने की। जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे आप कहीं पास पड़ोस में भी रहती हैं तो बहुत सी लेडीज़ हैं जो परेशान भी रहती हैं और जिनको ज़रूरत भी है, तो आप उन लेडीज़ का लीडर बन जाइए। किसी की छोटी छोटी प्रॉब्लम है, छोटी छोटी सी हेल्प करने से उनका तो अच्छा ही हो जाएगा और आपका क्या है, 4 लोगों में जान पहचान हो जाएगी, आपको 4 लोग जानेंगे। आप ऐसे भी कर सकती हैं। या फिर बहुत सारी ऐसी कमेटी भी होती हैं, जैसे कि कोई बुजुर्गों की सेवा करती है, गरीब बच्चे को खाना खिलाती है, गरीबों की सेवा करती है। आप इस तरह से जुड़ जाइए। इससे क्या है, 4 लोग आपको जानेंगे, पहचानेंगे और आपका मान सम्मान ऑटोमेटिकली ही किसी दूसरे रास्ते से आ जाएगा। पति ही आपका सम्मान करेंगे कुछ टाइम के बाद, लेकिन किसी दूसरे रास्ते से वो सम्मान आपका बढ़ जाएगा। तो आप बात को समझिए, आप अपनी केयर करिए और प्लस अपने अंदर जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करिए। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट है, कितनी बार देखते हैं कि कुछ लेडीज़ ना कंप्लेन बॉक्स बनी रहती हैं, उनके पास बस कंप्लेन ही कंप्लेन होती है, कंप्लेन ही कंप्लेन होती है, सॉल्यूशन नहीं होता। और वो लेडी सॉल्यूशन की तरफ जाना भी नहीं चाहती। बस जब भी पति घर में आए, शाम को जैसे ही वो ऑफिस से घर आते हैं, बैठते हैं, वो कंप्लेन स्टार्ट कर देती हैं। आज ये हुआ, आज इसने ये किया, आज मैं इतना परेशान थी, आज मेरे पैर में दर्द था, आज मैंने ये काम किया, आज मैंने ये नहीं किया, आज मेरी किसी ने हेल्प नहीं कराई। बस एक के बाद एक कंप्लेन सुनने को आती है, जिससे क्या है कि पति को ये लगता है कि ये तो बस हर समय कंप्लेन ही करती है। जब भी साथ में बैठो तो कोई ना कोई कंप्लेन लेकर आती है, जब भी बातें करो कोई ना कोई कंप्लेन लेकर आती है। देखिए, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप कंप्लेन करना ही बंद कर दें, मैं ये नहीं कहती हूँ, क्योंकि कुछ लेडीज़ बोलती भी है कि हम बताएं किसको, हम किससे बात करें, अगर हम अपने पति से ही बात ना करें तो हम किससे बात करें। बिल्कुल सही है, लेकिन एक टाइम होना चाहिए, एक समय होना चाहिए बात करने के लिए भी। ऐसा नहीं कि वो ऑफिस से आए हैं, आप आते ही चाय बनाई है और आप भी उनके साथ चाय लेकर बैठे और बस स्टार्ट हो गई। आज तुम्हारी मम्मी ने ये किया, आज तुम्हारी बहन ने ये किया, आज बच्चों ने ये किया। बच्चों ने भी, मैं सभी के लिए बोल रही हूँ कि बस कंप्लेन करते हैं। या फिर आज मुझे सर में दर्द था, मुझे खाना बनाना पड़ा, मुझे ये करना पड़ा, आज मेरी किसी ने हेल्प नहीं कराई। इस तरह की कंप्लेन जो गलत है। देखिए, आप कंप्लेन करिए, आप बात करिए, लेकिन समय देखकर, या फिर उसको दूसरे तरीके से करिए। कितनी बार लेडीज़ ये भी बोलते हैं कि हस्बैंड जो है ना अपनी मम्मी पापा के साथ में तो बैठे रहते हैं और मुझे और मेरे बच्चे को टाइम नहीं देते। बहुत सारे ये भी मेरे पास कमेंट आते हैं। तो आप इस चीज़ से भी परेशान हैं, आप अपने पति को बोलना चाहती हैं, आप उनको ये बोलना चाहते हैं कि आप टाइम नहीं देते, तो उसको दूसरी तरह से बोलिए कि देखिए, आप बिजी तो बहुत रहते हैं, आपके पास टाइम नहीं है, आप बहुत बिजी रहते हैं, ऑफिस में भी आपको बहुत वर्कलोड होता है, बहुत काम करते हैं, मैं समझती हूँ इस बात को। और आपको मम्मी को और पापा को भी टाइम देना है, क्योंकि उनको भी आपकी ज़रूरत है। लेकिन जैसे आपका बेटा है ना, ये सुबह से आपकी वेट करता रहता है, ये सुबह से इंतज़ार में रहता है कि कब मेरे पापा आएंगे और मैं पापा के साथ खेलूँगा। तो आप इसको आधा घंटा इसको भी दे दिया करिए, क्योंकि ये सुबह से ही जब आप जाते हैं ना, तभी से इंतज़ार में मेरे से पूछता रहता है कि अब क्या टाइम हुआ है, अब क्या टाइम हुआ है, कब पापा आएंगे, कब पापा आएंगे। आप ऐसे करके बोलिए। और बाद में फिर चाहे आप अपने हस्बैंड को ये भी बोल दें कि वैसे तो आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन बस थोड़ा सा एक ही प्रॉब्लम है कि आप बच्चों को टाइम नहीं देते हैं। आप सारी चीज़ें अच्छे से करते हैं, लेकिन आप बच्चों को टाइम नहीं देते हैं। देखिए, आपने कंप्लेन भी कर दी और वो आपकी तरीका लेकिन थोड़ा सा चेंज हो गया। देखिए, बात को कहने का ढंग होना चाहिए और समय होना चाहिए। अगर आप एक बात को सही समय पर और सही ढंग से कहेंगी तो वो अच्छी लगेगी, और वही बात कितनी भी अच्छी है, लेकिन आपका कहने का समय और तरीका दोनों ही अच्छा नहीं है तो वो अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए आप कंप्लेन करिए, लेकिन एक तरीके से, एक टाइम पर करिए। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट जो मुझे लगता है वो है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि लेडीज़ ताना बहुत मारती हैं किसी भी चीज़ को लेकर, बस वो ताना कसी करती रहती हैं। कुछ भी हो जाए, जैसे कि घर में कोई सामान आता है और उन्हें लग रहा है कि उनकी मर्ज़ी के खिलाफ आ गया, तो वो उसको ये अच्छा नहीं है, तुम्हें तो ख़रीदना ही नहीं आता, तुम्हें तो चीज़ें लेनी ही नहीं आती। कितनी बार होता है कि हस्बैंड सब्जियां लेकर आई तो लेडीज़ सब्जियों पे बोल देती है, अरे तुम्हें तो ये ख़रीदना नहीं आता, ये तो टमाटर ख़राब ले आए, ये गोभी ख़राब लेके आ गए, या फिर ये ज़्यादा ले आए, ये कम लाना था, ये ज़्यादा लाना था। मतलब
ताना मारना, तुम्हें खरीदना नहीं आता, तुम्हें करना नहीं आता, तुम्हें ये काम अच्छे से करना नहीं आता, तुम्हें बैठना नहीं आता, तुम्हें खाना पीना नहीं आता, मतलब ताने ही मारते रहते किसी किसी चीज़ को लेकर। तो देखिए कहीं आप ऐसा तो नहीं करते, आपके पति आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपकी बात कम सुन रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने ऊपर भी वर्क किया जाना चाहिए, अपना भी देखना चाहिए कि कहीं हमारा तो कोई फ़ॉल्ट नहीं है। देखिए मैं आपको इसलिए ऐसा बोलती हूँ कि सबसे पहले अपना फ़ॉल्ट ही देखिए। हम दूसरे में कमियां तो निकालने लगते हैं, लेकिन अपनी भी कमियों पे एक बार नज़र डाला जाए, कहीं हम पति को ज़्यादा ही ताना तो नहीं मारते हैं किसी किसी चीज़ को लेकर। ऐसा है कि जैसे कुछ लेडीज़ है कि अपने मायके से दहेज बहुत लेकर आती हैं, तो अगर कोई कुछ भी उसको हाथ लगाए, अरे तुम इसको हाथ मत लगाओ, तुमने ये ख़राब कर दिया, तुम्हें तो चलाना ही नहीं आता, तुम्हें क्या यूज़ करना आता है, तुमने कौन सा कभी देखा, ये तो मेरे पापा ने दे दिया जिस वजह से तुम यूज़ कर रहे हो, नहीं तो अदरवाइज़ ये तो ऐसे ही चलता रहता। ये चीज़ें कभी कभी ख़राब हो जाती हैं। और देखिए किसी एक चीज़ को लेकर तो आप चाहे बोल भी, लेकिन बार बार आप ऐसा बोल रही हैं, बार बार आप ताना मार रही हैं, तो ये गलत हो जाता है। तो एक बार ये भी ज़रूर देखिए कि कहीं आप ऐसा तो नहीं करती हैं कि पति आपका सम्मान इसी वजह से तो नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पति की जो फैमिली है या रिलेटिव है या दोस्त है, उनको लेकर परेशान होना, उनको लेकर लड़ाइयाँ करना, आपस में बहस करना, कहीं ये तो नहीं होता है। बहुत सी बार ऐसा भी देखा गया है लेडीज़ में कि ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा होती है कि सास ससुर को लेकर या अपनी नंद को लेकर या देवरानी जेठानी को लेकर या फिर पति के जो फ्रेंड्स हैं उनके लिए ये रिलेटिव ज़्यादा आते हैं घर में, सास की जो फैमिली है उनसे ज़्यादा आते हैं, तो परेशान हो जाती है कि आज मामा आए हैं, आज चाचा आए हैं, आज उनके लिए खाना बनाओ, आज इधर जा रहा है, आज उधर जा रहा है। कुछ लेडीज़ है कि इससे भी परेशान रहती हैं, जिससे कि घर में लड़ाइयाँ होती हैं, जिससे कि घर में कलेश बढ़ता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है। मैं यहाँ पर यही बार बार बोले कि कंप्लेन नहीं कर रही हूँ कि आप ऐसा करती हैं, आप ऐसा करते हैं, लेकिन बस आपको थोड़ा सा देखना है। कितनी बार होता है हम चीज़ों को छोटी तो मानते हैं, वो छोटी लेकिन होती नहीं है, वो बहुत बड़ी बन जाती है जब हम उनका ध्यान नहीं देते, जब हम उनको इग्नोर करने लगते हैं। तो एक बार आप ये भी देखिए कि कहीं आप पति को रिलेटिव के लिए या उनके मदर फादर के लिए या किसी और के लिए कोई ज़्यादा ताना तो नहीं मारती, कंप्लेन तो नहीं करती है उनकी। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है उनके इंटरेस्ट में भी अपना इंटरेस्ट लेना। देखिए जो उनको पसंद है, जो उनको अच्छा लगता है, आप वो भी करिए। कितनी बार क्या होता है कि कुछ लेडीज़ की पसंद अलग होती है और जेंट्स की पसंद अलग होती है, इसलिए भी उनमें एक मतभेद हो जाता है। उनको ये नहीं अच्छा लगता, उनको वो नहीं अच्छा लगते। कुछ लोग भी होते हैं, कुछ घर में रिलेटिव भी आते हैं या कुछ फैमिली के लोग भी होते हैं जो वाइफ को कम पसंद होते हैं, हस्बैंड लेकिन उनको इग्नोर नहीं कर सकते, उनको वो पसंद होते हैं, उनसे वो घुलते मिलते हैं, बात करते हैं। कुछ ऐसे रिलेटिव भी हो जाते हैं, जैसे इन-लॉज भी होते हैं, अपने कुछ लोग भी होते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर महिलाओं को ये बोलना चाहती हूँ कि देखिए या तो किसी की पसंद के अनुरूप आप ढल जाइए, आप उनकी पसंद को अपनी पसंद बना लीजिए या फिर उनको अपने तरीके से चेंज कर लीजिए, तभी एक गाड़ी चल सकती है। अगर आप अलग हैं, हस्बैंड अलग हैं, तो थोड़ा सी प्रॉब्लम बन जाती है। अगर आपको अपनी गाड़ी अच्छे से चलानी है, या तो उनकी पसंद में ही अपनी पसंद ढूंढिए या फिर अपनी पसंद में ही उनकी पसंद ढूंढिए। ऐसा नहीं है दो अलग अलग होकर आपस में मतभेद होते हैं, आपस में झगड़े होते हैं। तो आप देखिए कहीं ये तो प्रॉब्लम नहीं है कि पति आपको इग्नोर कर रहे हैं, पति आपको सम्मान नहीं दे रहे हैं। एक बार आप इस पर भी ज़रूर ध्यान दें, अपनी पति की पसंद को भी अपनाइए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि एक लेडीज़ को वो सहन करनी पड़ती हैं, क्योंकि जैसे आप भी जानती हैं कि हमारा देश ना एक पुरुष प्रधान देश है, यहाँ पर थोड़ा सा लेडीज़ को सहन करना ही पड़ता है। तो इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि थोड़ा सा अगर आप सहन कर लेंगी अपनी फैमिली को चलाने के लिए, तो आपका कुछ भी नहीं जाएगा। अगर कुछ चीज़ों को आप बर्दाश्त करेंगी, कुछ लोगों को आप पसंद करने लगेंगे, आपका कुछ भी नहीं जाएगा। आप उनके साथ कम बोल लीजिए। अगर आपको कुछ चीज़ें ऐसी लगती हैं कि वो आपको अच्छी नहीं लगती हैं, तो आप उनको थोड़ा सा इग्नोर करने की कोशिश करिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपके पति को पसंद है और आप उसको पूरी तरह से इग्नोर करती हैं। आप उनको बिल्कुल भी एक भी आँख नहीं आपको सुहाती है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो आप ये भी देखिए कि कहीं ये तो प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है अपने फेस पर एक मुस्कान रखिए, एक प्यारी सी मुस्कान जिसको देखकर सब खुश हो जाए, आपका पति भी खुश हो जाए, वो मुस्कान रखिए अपने फेस पर। चाहे घर में कोई भी परेशानी हो, चाहे कितना भी डिप्रेशन आ जाए, लेकिन आपको हंसते ही रहना है। इसीलिए मैंने फर्स्ट पॉइंट बोला था कि अपना ध्यान रखिए।
देखिए, अगर आप कोई भी काम अगर आप कर रही हैं और आपको लग रहा है कि आपका पति ने वो गुस्से में आपके साथ बात नहीं कर रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, और आप काम तो फिर भी कर ही रही हैं, काम तो सारा कर रही है, लेकिन वहाँ पर क्या कि आप काम तो करे जा रही हैं, लेकिन वहाँ पर आप अपने बच्चों की पिटाई कर रही हैं। आप पति को ये दिखा रही है कि मुझे गुस्सा आया हुआ है। उसमें क्या बच्चों की सहमत आ जाती है, उसमें बेचारे बच्चे बिना बात के ही बीच में झुलस जाते हैं। आप बच्चों को ज़ोर ज़ोर से मारिए कि तुम्हें बहुत मारूंगी, तुमने ये काम नहीं किया, मुझे गुस्सा आ रहा है। या फिर कुछ लेडीज़ किचन में जाती हैं और किचन में बर्तन साफ़ करना है, ज़ोर ज़ोर से उटक पटक ज़ोर ज़ोर से बर्तनों पे अपना गुस्सा उतार रही है। कुछ लेडीज़ ये भी करती हैं, घर में काम भी करती हैं और गुस्सा भी उतारती हैं। तो पति क्या करते हैं, इग्नोर करने लगते हैं उन चीज़ों को, वो दूर भागने लगते हैं आपसे। हो सकता है घर से बाहर निकल जाएंगे, हो सकता है इधर उधर बैठेंगे, हो सकता है कि आपको कुछ टाइम के लिए आपसे बात ही नहीं करेंगे। तो आप ऐसा क्यों करती हैं? अपने फेस पे आप कोई भी परेशानी आ जाए, आप उनको ये दिखाई कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बार लड़ाई इस वजह से भी होती है कि पति ने खर्च ज़्यादा कर दिया और आपको वो पसंद नहीं है, किसी को दे आए हैं, किसी को ऐसे ही दे दिया है जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और आप उसके लिए क्या घर में झगड़ा कर रही हैं। अब वो तो चला गया ना, जो पति ने कर दिया वो तो हो गया ना, कोई बात नहीं। अब आगे से बैठकर दोनों बात करें कि आप ऐसा मत करिए, ये मुझे आदमी बिल्कुल पसंद नहीं है। आप इसको देते तो हैं, आपको ये अच्छा लगता है, लेकिन मुझे ये कम पसंद है। आपने दिया है, कोई बात नहीं, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शायद ये गलत था, आपको नहीं देना था, ये मुझे नहीं बिल्कुल अच्छा लगता। तो नेक्स्ट टाइम से आपके पति उसको एक बार को ध्यान रखेंगे कि वाइफ ने ऐसा बोला था, इसलिए अपनी बात को कहिए। और आप गुस्सा करेंगी, आप मुंह फुलाएंगी, बच्चों की पिटाई कर रही हैं, घर में सामान तोड़ फोड़ रही हैं, पति को खाना दे रही है, को प्लेटें फेंक रही है, तेज़ी से सामान इधर उधर रखे नहीं है, तो ये जो कि गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप दोनों के बीच अगर कोई मतभेद हो भी गया है ना, तो आपस में ही रखिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि किसी के साथ नहीं है तो किसी के भी साथ हो सकता है। हर कोई हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़ा होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज़ोर ज़ोर से अपनी लड़ाइयाँ पड़ोस में भी पहुँचा दें कि आज अच्छा इनके घर बर्तनों की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब वाइफ अपना गुस्सा उतार रही है। तो ये करना भी बंद करिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको मेरी ऐसी ही वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर भी करिए, और नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।